बाइबल कहती है जो दरवाजा वो खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता, The Bible और says जो that- दरवाजा वो बंद करता है कोई खोल नहीं सकता. The door that he opens, none can shut, and the door that he shuts, no one can open. I want to tell you today मैं that आपको the आज बताना door चाहता हूँ of death and Hades has been locked for you. कि आपके लिए मृत्यु और अधोलोक के दरवाजे बंद किए जा चुके हैं. So यीशु मसीह जो नरक में गया, क्यों गया? क्योंकि यीशु ने क्रूस में क्या कहा था? क्या हो गया? It is. मगर आदम ने अधिकार किसको दिया था? किसको दे दिया था? शैतान को. जब यीशु मसीह ने दाम चुका दिया तो चाबी लेने गया शैतान के घर में और उसको पकड़कर जैसे मुर्गे के पंख उधेड़ते हैं, he stripped him of his power, he stripped him of his authority. उसके अधिकार को छीन लिया उससे, उसकी सारी सामर्थ को उखाड़ And the दिया Bible उससे. says he made a public spectacle of all these demonic spirits. बाइबल कहती है उसने सारी दुष्टात्मा को खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया. हिंदी में अच्छा लगा, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया. So Jesus came for. Do you know that Jesus didn't just come to die? यीशु सिर्फ मरने के लिए नहीं आए Or थे. let me say it this way, Jesus didn't come to die. मैं ये कहूंगा यीशु मरने नहीं आए थे, He had to die. उनको मरना पड़ा Because to resurrect you have to die. क्योंकि पुनरुत्थानित होने के लिए मरना जरूरी है. But death was not the destination. लेकिन मृत्यु मंजिल नहीं थी. That's why the Bible says if Christ has not been raised back to life, we are still in our sins. इसीलिए बाइबल कहती है अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो अभी भी हम अपने पापों में हैं. क्रूस में केवल यीशु मसीह नहीं मगर हजारों क्रिमिनल्स को मारा जाता था रोमियो के समय में. On the cross, not just Jesus, but thousands of criminals were killed in the Roman time. What made the cross of our Lord Jesus Christ different from all the other deaths was his resurrection. हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को जिसने अलग किया बाकी सारे क्रिमिनल्स से, वो उसका रेजरेक्शन था. Amen. So आदम जो पहला आदम था वो क्या लेकर आया? डेथ. The जो first दूसरा आदम था उसने क्या कहा? शैतान तो इसलिए आया है कि चोरी करे, हत्या करे, नाश करे, मगर मैं इसलिए आया हूं कि तुम क्या पाओ? जीवन. I have come so that you might have life. Why did Jesus come? So that you might have life, but not bios, that means this biological life, but zoe, that means God kind of life. यीशु आए कि आप जीवन पाए, लेकिन शारीरिक जीवन नहीं, लेकिन परमेश्वर का जीवन, जोई जीवन. Amen. So he had to die because he had to defeat death. उसको मरना पड़ा क्योंकि उसको मृत्यु को हराना था. Amen. Okay, so good so far. Okay. So यीशु मसीह, हम जानते हैं गुड फ्राइडे को यीशु मसीह he died. We know that Jesus died on the Good Friday. We also know that he was raised back to life on Easter. हमें ये भी On पता this है Sunday, on Resurrection Sunday. कि वो पुनरुत्थान के जो रविवार है उस दिन उठाए गए. मगर सवाल ये है But the question कि is, 3 दिन यीशु मसीह कहाँ थे? where was Jesus for 3 days? क्योंकि इस सवाल के पीछे बहुत कुछ छुपा है और उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता Because there is so much hidden behind this question, and I want to tell you about that. हूँ. Amen. यीशु मसीह 3 दिन कहाँ थे? Where was Jesus for 3 days? Okay, let's see this. Let's see. Matthew 12:40. Now as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा. कहाँ रहेगा परमेश्वर का पुत्र? पृथ्वी के heart of the earth. This word heart comes from the Greek word cardia, which means the very core, the depth. Okay? इसका अर्थ है जो भीतरी हिस्सा है, जो सबसे गहरा हिस्सा है उसमें. और ये जो हार्ट ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में, ये एक्चुअली में ओल्ड टेस्टमेंट में इसको बोला जाता है शियोल. And it's called Sheol in the Old Testament. न्यू टेस्टमेंट में इसको बोला जाता है हेडीज, नई वाचा में इसको या इसको ट्रांसलेट हेल भी करा गया है. और it's even called hell in some places. जब एक बारी मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया तो बहुत सारे मसीह लोग लड़ने आ गए थे. हाउ कैन यू से जीसस वेंट टू हेल? When one time I gave a glimpse, many Christians came to fight. कि आप कैसे कह सकते हो यीशु नरक गए? यीशु नरक गए भैया, Jesus went to hell. कि आपको ना जाना पड़ेगा. So you don't have to go ever. And we will see it from the word. और हम वचन से देखेंगे. Okay, why
what you see on the cross, वो तो आपने बाहर से देख लिया, वो तो सबने देख लिया, उसके ऊपर पिक्चर भी बन गई, मगर उसके बाद जो हुआ वो किसी पिक्चर में नहीं आया अभी तक, मगर वो वचन में है। जो आप क्रूज पर देखते हैं, there's a movie on that, but what happened after that, no picture has covered it. It's in the word. और इसको एबिस भी बोला जाता है, It's also called abyss. एबिस न्यू कवेनेंट में। नई बात। अबिस यानी द रेल्म ऑफ द डेड, जहां मरे हुए लोग जाते हैं। Abyss means जहाँ the place where the dead people go. ओके क्योंकि हम जानते हैं कि जो मर गया उस they have ceased to exist in their flesh, but their spirit and soul is still alive. A person who dies, वो अपने शरीर में तो नहीं है, लेकिन उनका प्राण और आत्मा भी जिंदा है। ओके ठीक है, लेट्स गो टू एक्ट्स 2:31। अब एक्ट्स 2 में हम जानते हैं क्या हुआ, पवित्र आत्मा उतरा और उसके बाद पतरस, अपोस्टल पीटर, वो पवित्र आत्मा से भर के, he was filled with the Holy Spirit now and he is saying something. So we know he's not speaking from his mind, but he's speaking through the unction of the Holy Spirit. अपोस्टल पीटर पवित्र आत्मा से भर के कुछ कह रहे हैं, अपने मन से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन से। And he is talking about David. और वो बात कर रहे हैं दाऊद की। Okay, now let's come to Acts 2:31. He foreseeing this, yani he was talking about David. वो बात कर रहा है दाऊद। He's talking about David. He foreseeing this spoke concerning the resurrection of the Christ. उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। किसने करा ये? Come on, talk to me guys. किसने किया? David, right? He spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades. ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया। ये किसका? मसीह का। Who is his here? Huh? Jesus. That his soul was not left in Hades. कि उसका प्राण अधोलोक में ना छोड़ा गया। Nor did his flesh see corruption. और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसका मतलब the body of Jesus and the soul of Jesus were in two different places. इसका मतलब यीशु का शरीर और यीशु का प्राण दो अलग जगह पे थे। Where was his soul? उसका प्राण कहाँ था? In Hades or abyss. Okay, the realm of the dead. That's where Jesus went. मुर्दों की दुनिया में। और इसीलिए आपको assurance हो जाएगा कि जब आप यीशु में believe करते हो, you will no longer have fear over death after you get this revelation. जब आप यीशु पे विश्वास करते हो तो आपको मृत्यु का भय नहीं होगा इस प्रकाशन को जानने के बाद। Okay, let's go to Luke chapter 8 verses 26. यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह गेडानरस नाम की एक जगह में गया। वहाँ पे एक व्यक्ति आया जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और वो कहने लगा कि तू हमें समय से पहले टॉर्मेंट करने क्यों आ गया है। मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ। Let's read verses 31. Let's see verses 31. And they begged him. Who are they here? Demons. Demons are begging Jesus, and they begged him that he would not command them to go out into the abyss. What is abyss? The underworld, where spirits are there as prisoners. उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे यानी अधोलोक में ना जाने की आज्ञा ना दे। Okay, so दुष्ट आत्माएं क्या प्लीड कर रही हैं यीशु मसीह से? What were the demons pleading Jesus for? Okay, don't send us to abyss. कि हमें अधोलोक में मत भेजना। Can you put the word abyss in Greek? I want to show you. This word comes from the Greek word abyssos, which means abyss, deep, bottomless pit. ये अबिसोस शब्द से आता है जिसका अर्थ है गहरा, एक ऐसा गड्ढा जिसका कोई अंत नहीं है। I want you to pay attention here. ध्यान दीजिएगा। Today will be like a Bible study class. Is that okay? आज बाइबल स्टडी की तरह होगा, ठीक है? Okay. We need a generation that now rises up on the solid word of God. हमें एक ऐसी पीढ़ी चाहिए जो परमेश्वर के ठोस वचन की नींव पे खड़ी हो। Okay? Not अच्छा है आपको हमने डांस दिखा दिया। It's good we showed you dance. Okay? डांस देख के आपने ताली You clapped, you saw the dance, you clapped. That's good. But now this is लेकिन अब more important. ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। Amen? Amen. अगर ये समझ गए तो पूरी जिंदगी डांस करते रहोगे। If you understood this, you will dance all your life now. So I want you to pay attention, highlight in your mind this word abyss as bottomless pit. अपने दिमाग में इस बात को ठहरा लो कि अधोलोक मतलब वो गड्ढा जिसका कोई अंत नहीं है। Okay, Revelation 20:1-3. Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the
ये है न्यू मोटो बुक 60 फॉर स्टाइल एंड पावर। Church, having the key to the bottomless pit. फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथक कुंड, उस गड्ढा जिसका कोई अंत नहीं है, उसकी कुंजी थी। And a great chain in his hand, he laid hold of the dragon and that serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. उसके हाथ में बड़ी जंजीर थी, उससे उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस या शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। I want to tell you how powerless and loser this guy Satan मैं is. आपको बताना चाहता हूँ कितना शक्तिहीन और निकम्मा है शैतान। It doesn't take an army from God. An angel binds this guy and puts him in the pit. परमेश्वर को सेना नहीं भेजनी पड़ी, एक स्वर्गदूत आया शैतान को बांध के फेंक दिया गड्ढे में जिसका One angel of God is enough to bind this fellow and put him in the bottomless pit. परमेश्वर का एक दूत ही काफी है इसको बांध करके गड्ढे में फेंकने के लिए। And that's why when you read this book, see, I've heard so many teachings about spiritual warfare where they magnify the devil. This book, we will keep him in his rightful place. मैंने इतनी सारी आत्मिक मल्लयुद्ध की शिक्षाएं सुनी है जहां पर शैतान को इतना महिमा देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं। ये किताब शैतान को उसकी असली जगह पे रख देगी। And when I was writing this, I just got a thought and I have just put it here. जब मैं लिख रहा था मुझे एक विचार आया, मैंने यहाँ लग Okay? And then we'll go to the word. But फिर वचन में जाएंगे। I'm just feeling like reading this to you. पढ़ के बताना। Before you read the book, इससे पहले आप किताब पढ़ो। there is a note on spelling. एक नोट है उसमें स्पेलिंग के लिए। Throughout this book, you may notice that the name Satan is written in lowercase. इस पूरी किताब में आपको नजर आएगा कि जो सेटन है वो लोअर केस में लिखा गया है। Okay? Now hear this. सुनिए, Yes, we are fully aware that this goes against grammatical rule. हमें पता है कि ये ग्रामर के रूल के खिलाफ है, But this is not a mistake, it is a message. लेकिन ये गलती नहीं है, ये संदेश है। Amen? We intentionally refuse to capitalize his name because he is a defeated enemy, a liar, and a thief who deserves no honor, recognition, or elevation, not even in print. हम जानबूझकर उसके नाम की निंदा करके उसको नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो इस लायक नहीं कि उसको थोड़ी सी भी आदर महिमा मिल सके, लिखे में भी नहीं। Amen? Jesus crushed his head, stripped him of his power, and exposed all his lies. यीशु ने उसको पूरी तरह नंगा कर दिया, निकम्मा कर दिया, उसका तमाशा बना दिया, उसके सारे झूठों को नाश कर दिया। Amen? And I pray what the Lord has taught me all these years, you will catch hold of this revelation and you will always be a victorious champion. मैं प्रार्थना करता हूँ जो कुछ प्रभु ने मुझे इतने सालों में सिखाया वो प्रकाशन आपका हो जाए और जिंदगी भर जय में आप चलने वाले बन जाओ। Amen? So an angel एक स्वर्गदूत bound this great dragon who shows he's great. वो इस बड़े ड्रैगन को बांध दिया तो दिखाता है बहुत बड़ा है। कितने एंजल लगे? How many angels? Amen? Hallelujah. Okay, so I want to tell you, so this abyss is the realm of the dead. It's called abyss, Hades, hell in the Bible. ये अधलोक मुर्दों की दुनिया है, इसको हेडीज हेल एबिस कहा गया And है। this word bottomless pit in Revelation, if you see the Greek word, is the same word abyssos. और ये वही शब्द है प्रकाशित वाक्य में एबिसोस। Okay, let's see where Jesus went. देखते हैं यीशु कहाँ गए। Romans 10:7. रोमी 10:7। Or who will descend? I want you to pay attention to this word descend. Descend means going down. और कौन नीचे उतरेगा? कहाँ उतरेगा? यानी abyss कहाँ है? नीचे. Okay? Even though it's not a spiritual location, but it's Bible tells us it's in the center of the earth. ये आत्मिक लोकेशन नहीं लेकिन पृथ्वी की कोर में। Who will descend into the abyss? That is to bring Christ up from the dead. कौन अधलोक में नीचे उतरेगा ताकि मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर ले आए। Okay, after Jesus died, where did he go? यीशु मरने के बाद कहाँ गया? हाँ, अधलोक गया। क्लियर है? He went to the कोई abyss. डाउट तो नहीं है? इसीलिए जो पुरानी कलीसिया थी, the church fathers, because there was a lot of wrong teaching happening, so they made something called Apostles' Creed. बहुत सारी गलत शिक्षाएं हो रही थी पुराने समय में, इसलिए उन्होंने एक अपोस्टल्स क्रीड बनाई।
that to tell the world this is what the apostles believe. दुनिया को ये बताने के लिए कि ये बात है जो apostles मानते हैं, जिस पे विश्वास करते And if हैं. you would have heard that we believe in God the Father, we believe in God the Son, and then it says about Jesus Christ who died under Pontius Pilate, went to hell. और अगर आप उसमें पढ़ेंगे, हम स्वर्गीय पिता पे, पवित्र आत्मा पे, और यीशु जो पोंतियस पायलट के समय में मरा और अधोलोक में उतरा. Why am I teaching you this? Because there are so many believers even today afraid that one day God will tell them, I don't know you, and send you to hell. क्योंकि बहुत से विश्वासी हैं आज भी जो डरते हैं कि एक दिन परमेश्वर कहेगा मैं तुझे नहीं जानता और तुम्हें नरक में भेज देगा. How many people were here Good Friday? We had a good time, right? कितने लोग यहाँ थे गुड फ्राइडे We में? had a good time. अच्छा समय रहा. If you don't have assurance about your salvation, you have not heard the gospel. अगर आपको अपने उद्धार का निश्चय नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आपने भी सुसमाचार सुना नहीं है. And if you have no assurance, it's because you are focusing on yourself, on your works, but not on the work of Lord Jesus Christ of Nazareth. अगर उद्धार का निश्चय नहीं है तो इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने कामों पर देख रहे हो, अपने कामों पे भरोसा रख रहे हो, लेकिन यीशु मसीह ने जो खत्म कर दिया उस काम पे नहीं. Okay. Now, what the Lord was teaching me yesterday it blew my mind. But I pray that God will give me the utterance that I'll be able to give that message. जो प्रभु ने मुझे कल रात सिखाया, मैं हैरान हो गया. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु मुझे उसके लिए शब्द दे आपको Because I सिखाने. used to think when Elijah went in the whirlwind, Elijah कहाँ गया? नहीं, whirlwind में कहाँ गया? वो heaven नहीं गया. मैं ये सोचता था कि एलिया स्वर्ग गया, but he did not go to heaven. I can see some eyes going. मैं देख रहा हूँ कुछ आंखों को. We'll show it to you from the word. वचन से दिखाएं. Okay, Luke 23:43. लूका 23. So here we see a story of a thief. Like यहाँ this thief said to Jesus, Lord, when you enter your kingdom, don't forget me. यहाँ एक चोर की कहानी है. वो कहता है जब तू अपने राज्य में जाए कितने तो लोगों ने मुझे मत सुनी हो भूलना. कहानी? Okay. Jesus said to him, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. यीशु ने उससे कहा मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा. कहाँ होगा मेरे साथ? फिरदौस में होगा. You will be with me in तू paradise. मेरे साथ फिरदौस में होगा आज. But Jesus कहाँ गया मरने के बाद? But where did Jesus go after dying? Jesus कब रिजरेक्ट हुआ? कितने दिन बाद? मगर उसी दिन प्रभु यीशु मसीह चोर को बोल रहा है, today you will be with me in paradise. Jesus resurrected after 3 days, but he's telling the thief, today you will be, तू मेरे साथ आज फिरदौस में होगा. Okay? Are you ready? Okay. So, Matthew 6:9, our Father in heaven. मत्ती 6:9 परमेश्वर पिता कहाँ है?